मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम किडनी स्टोन और किडनी डायलिसिस के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ये जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर संदीप, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पेट में दर्द शुरू होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें बहुत बड़ी पथरी हुई है। तो क्या ये संभव है कि हमें बिना दर्द हुए भी इतनी बड़ी पथरी हो सकती है? हाँ, ये संभव है क्योंकि जैसे दिल की धड़कन रहती है वैसे किडनी की कोई धड़कन नहीं रहती। और जो पथरी है वो पहले किडनी के मांस में रहती है, गुर्दे के मांस में रहती है, और फिर वो बाद में सरक कर नीचे आकर यूरेटर यानी जो पाइप है ऊपर से नीचे पेशाब की थैली तक जाता है उसमें आता है। तो वो जब यूरेटर के अंदर किडनी की पथरी घूमती है, सरकती है नीचे, तभी हमें दर्द होता है। और अगर वो मांस में फंसी हुई है ऊपर गुर्दे के मांस में, तो वो बड़ी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी बड़ी पथरी रहती है। क्योंकि वो हिलती नहीं है इसलिए वो दर्द नहीं देती है जी। तो ये संभव है कि आपको पहली बार दर्द हुआ और उसमें छोटी नहीं बल्कि बड़ी पथरी आपको मिल गई, ये संभावना हो सकती है। अगर आपको किडनी की पथरी की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन में बैक्टीरिया ज्यादा आ जाए और यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर उसकी वजह से भी आपको पेट में दर्द और इन्फेक्शन का दर्द हो सकता है। जी डॉक्टर, ये जो पथरी हो जाती है उसके लिए आप कौन कौन से इलाज सजेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान आर गिफ्टेड विद स्टोन्स बाय गॉड। तो हम हैं पूरे दुनिया का स्टोन बेल्ट, यानी सबसे ज्यादा पथरी गुर्दे में हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को है, मर्द औरत दोनों को जी। तो इसकी वजह से कहते हैं कि जेनेटिकली हम सब कॉन्टिनेंट इंडिया के भारतीय वासी होने की वजह से वो हमको ज्यादा है। इसका कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक कि कोई खाने की वजह से है या इधर के पानी की वजह से है। ये सब अभी भी रिसर्च और जांच का चल रहा है। लेकिन जो पथरी होती है उसके कारण कम पानी पीना और क्षार ज्यादा होना पानी में, हार्ड वाटर, ये एक कहा जाता है जी। तो सबसे पहले जब आपको पता चल जाए कि आपको गुर्दे की पथरी है, ये पित्त की थैली का पथरी नहीं है, मैं गुर्दे की पथरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले हमें पानी सबसे ज्यादा पीना है। 4 लीटर 5 लीटर दिन का पीना है कि जिसके हिसाब से जो क्रिस्टल है, छोटे छोटे पथरी अंदर है, वो बाहर निकल जाए, स्फटिक जो बोलते हैं क्रिस्टल्स, वो बाहर निकल जाए और नई नई पथरी बनना कम हो जाए। अगर आपकी पथरी 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर यानी आधे सेंटीमीटर से कम हो तो उसके लिए हम उनको पथरी को डिसॉल्व करने वाली, क्रिस्टल को डिसॉल्व करने वाली दवाइयां देते हैं जिसमें साइट्रेट नाम का केमिकल होता है, यानी क्षार होता है, नमक की तरह। दवाई नहीं कहेंगे उसको, डिसॉल्विंग वाला। और उसके बाद में हम अगर वो 5 मिलीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर से ऊपर है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो हम उसको, अगर वो चोकअप नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको लेजर, ESWL या अलग अलग प्रकार के तरीकों से ठीक करा सकते हैं। उसका पाउडर बन करके वो पेशाब की जगह से बाहर निकल जाता है जी। अगर वो चोकअप कर रहा है और उसकी वजह से पेशाब ऊपर फंस कर किडनी एक गुब्बारे की तरह फूल कर पतली हो रही है, यानी किडनी के ऊपर तकलीफ हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो फिर उसको यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो रहते हैं वो पेशाब की थैली से उनको दूरबीन डालकर उस पथरी को पकड़कर नीचे डालते हैं और एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको डबल जे डीजे स्टेंट कहते हैं। तो इसके हिसाब से जो सूजन है अंदर का पेशाब की यूरेटर में वो कम हो जाता है और फिर 3 हफ्ते के बाद में वो डीजे स्टेंट निकाला जाता है। जी डॉक्टर, अगर हमें पथरी हो गई है, हमने इलाज भी करवा लिया और वो पथरी निकल भी गई, लेकिन क्या ये संभव है कि उसी जगह पे वापस पथरी हो सकती है? जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर द स्टोन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है भारतवर्ष में स्टोन का। तो अगर एक बार पथरी हो जाए तो उसको रिकरेंट स्टोन फॉर्मर कहते हैं कि बार बार पथरी होना संभव है। इसकी वजह से उसको कम मात्रा में हो जाए, इसके लिए हम पानी ज्यादा पीना, उपवास नहीं करना, और अगर वो पथरी का जांच हुआ है और पता है कि यूरिक एसिड का पथरी है तो उसका दवा अलग है, कैल्शियम की पथरी है तो फिर उसका दवा अलग है, ऐसे मामूली दवाइयां उसकी है वो सब चालू रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हर साल में आप जनवरी में सोनोग्राफी कीजिए कि अंदर से कोई साइलेंट स्टोन नहीं है, और अगर वो साइलेंट स्टोन है जो छोटा है तो उसकी दवाइयां और बढ़ा सकते हैं, अगर बड़ा है तो वापस से लेजर या डीजे स्टेंट वगैरह ट्रीटमेंट लग सकता है। जी
डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जनवरी में हमें जांच करना जरूरी होता है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कई बार हमें कहा जाता है कि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार हमें डॉक्टर के पास चेकअप करवाना पड़ता है, तो ये चेकअप क्यों करवाना पड़ता है, इसकी क्या जरूरत होती है? जैसे कि दिल को दिल की धड़कन है, किडनी को कोई धड़कन नहीं है, तो अंदरूनी उसका क्या तकलीफ है वो कभी पता नहीं चलेगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा खुद का क्रिएटिनिन कितना है, मेरा खुद का यूरिया कितना है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर अगर आप साल में एक बार, अगर आपकी आयु 40 से ज्यादा है, साल में एक बार अगर आप जांच करेंगे तो आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, जो सबसे प्रमुख कारण है किडनी के ऊपर प्रेशर आने के, गुर्दा खराब करने के, तो वो वाले आपको पता चलेंगे, तो वो आप उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आपका क्रिएटिन थोड़ा ज्यादा है, आपका कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड में कोई तकलीफ है ब्लड के रिपोर्ट में, तो उसको आप ठीक करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हम किडनी के मदद करने वाली दवाइयाँ कितनी और बढ़ा सकते हैं जी। इसकी वजह से हम जो किडनी के मरीज नहीं है उनको साल में एक बार, और जो किडनी के मरीज ऑलरेडी हैं जिनका क्रिएटिन बढ़ गया उनको 3 महीने में एक बार सारे जांच, यानी खून के जांच और पेशाब का जांच करने को कहते हैं, और साल में एक बार सोनोग्राफी करने को कहते हैं जी। डॉक्टर, जैसे कि मैंने सुना है कि किडनी के जो भी इलाज होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन और आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो इन दो इंजेक्शन का इस ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है? जब भी हमारे गुर्दे, किडनी है, वो सिग्नल देते हैं बोन मैरो को, उसके बाद में हीमोग्लोबिन तैयार होता है। वो सिग्नल का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन जब हमारी किडनी कमजोर होती है तो बनती कम है, इसकी वजह से फिर खून की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो जब हम कोई खून का मरीज, किडनी का मरीज देखते हैं, उसको हमें ये खून का इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ जाती है जब भी हीमोग्लोबिन 10 से नीचे जाए तभी। ऐसे पेशेंट में, मरीज में, हम सबसे पहले आयरन यानी लोहे का इंजेक्शन देते हैं कि जिससे जो एक कैपेसिटी है खून तैयार करने की वो सबसे पहले बरकरार रहे, और उसके बाद में एरिथ्रोपोइटिन उस पे काम करे जी। डॉक्टर, अगर किसी मरीज को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर भी है और साथ साथ उसे किडनी की समस्या भी है, तो क्या इस मामले में उसकी किडनी की समस्या ठीक हो सकती है? जो भी उम्र वाले बुजुर्ग पेशेंट है, 40 उम्र के ऊपर, उनको डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहले जब किडनी के ऊपर तकलीफ होती है तो यूरिन में प्रोटीन जाता है, और उसके बाद में उनका खून में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने को शुरू होती है। तो ऐसे मरीजों में हम सबसे पहले उनका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो खून के पॉइजन है जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, पोटेशियम, ये सब को हम थोड़ा डाइट से कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा खाना बंद कर दें, सिर्फ उसकी मात्रा में हम एडजस्टमेंट करते हैं। कोई भी खाना बंद करने की जरूरत नहीं, मांसाहार भी बंद करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर किडनी का क्रिएटिन बढ़ गया तो आपको शाकाहारी प्योर वेज बनना है, वैसा कोई चीज नहीं है। आप कम मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। अगर आप खुद से पहले से ही वेजिटेरियन है तो उसमें भी हम पनीर, सोयाबीन, मशरूम जैसे चीज जो है, जो गुड क्वालिटी वेजिटेरियन प्रोटीन है, वो भी उनको लेने को कहते हैं जी। डॉक्टर, अक्सर मैंने सुना है कि किडनी में भी सिस्ट होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइए। सिस्ट यानी एक पानी से भरा हुआ गोला जो छोटा हो सकता है, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जैसे अंगूर होता है। तो ये अपने शरीर में अलग अलग जगह पे हो सकता है। ओवरीज में हो सकता है, उसको पीसीओडी कहते हैं। किडनी में हो सकता है, उसको रीनल सिस्ट बोलते हैं। लिवर में हो सकता है, उसको लिवर सिस्ट बोलते हैं। ब्रेन में हो सकता है, उसको ब्रेन सिस्ट बोलते हैं। तो इसके कारण अलग अलग है। लेकिन जो किडनी में सिस्ट है वो यूजुअली पानी से भरे हुए या यूरिन से भरे हुए गोले होते हैं। तो ये डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं, यानी उम्र के हिसाब से हो सकते हैं, उसको सिंपल सिस्ट कहते हैं। और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है कि उसमें अंदर विभाजन है और अंदर पस भर गया है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या फिर यूरिन इन्फेक्शन, पस हो सकता है, और बहुत ही रेयर रीजन में वो कैंसर हो सकता है। अच्छा। तो जब भी हम कोई सिस्ट किडनी में देखते हैं तो उसको हम नजरअंदाज तो नहीं करते, लेकिन एक बार हम सीटी स्कैन करके देखते हैं। अगर वो सिंपल सिस्ट है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, वो एक डेवलपमेंटल डिजेनरेटिव डिजीज है, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक सिंपल चीज है, उसके लिए कुछ नहीं करते। लेकिन अगर उसमें हमें लगे कि इन्फेक्शन है या कैंसर है तो उसका स्पेशल जांच करके हम बाद में उसका कोई इलाज हो सकता है कि नहीं वो देखते हैं। जी। डॉक्टर, अगर किसी मरीज को ये सिस्ट हो जाए तो ऐसे कौन से सिम्टम्स उसे दिखाई देते हैं और वो कब बॉडी उसे इंडिकेट करती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जो सिस्ट होते हैं वो एक आध दूसरा अगर बॉडी में, किडनी में हो, गुर्दे में हो, तो वो कभी तकलीफ देता नहीं है। कोई दूसरे कारणवश अगर आप सोनोग्राफी करें
तो फिर आपको सीटी स्कैन करे तो आपको शायद पता चले कि किडनी के अंदर सिस्ट है। तो इसमें यूजुअली कोई तकलीफ वाला का बात नहीं रहता है। लेकिन एक बीमारी है जो एडीपीकेडी कहते हैं, एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो इसमें हमारी किडनी के सिस्ट बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे सिस्ट होकर किडनी खोखला हो जाता है। ये एक जेनेटिक डिसीज है। आज तक उसके कारण हमें कोई दवाई मिली नहीं है। उसको हेल्प करने वाली थोड़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन क्यूरेटिव आज तक कुछ भी मिली नहीं है। तो एडीपीकेडी का सिस्ट अगर रहेंगे बहुत सारे, तो फिर हमें उनका फैमिली स्क्रीनिंग करना पड़ता है, यानी उनके सगे भाई बहन और माँ बाप और बच्चे, इनका भी सोनोग्राफी किया जाता है कि बिना अनजान में उनका कोई अंदर से सिस्ट है कि नहीं जी। लेकिन आज तक कोई दवाई नहीं जी। डॉक्टर, अक्सर हमें यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो क्या ये यूरिन इन्फेक्शन किडनी से रिलेटेड है और किन वजहों से ये यूरिन इन्फेक्शन होता है? जो यूरिन इन्फेक्शन यानी संक्रमण कहते हैं जी, वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, और कम मात्रा में कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस टीबी से होता है, और बहुत ही कम मात्रा में फंगस से हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पेशाब में जलन होता है, पेशाब रुक रुक कर आता है क्योंकि तकलीफ होती है, और इसमें हम बाकी आगे जांच करते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल जांच है यूरिन रूटीन। तो सुबह का यूरिन का सैंपल भेजा जाता है और उसमें देखा जाता है कि पस सेल्स कितने हैं, और अगर फंगल एलिमेंट्स है, बैक्टीरिया दिख रहे हैं, ये सब देखा जाता है। और उसके साथ में अगर यूरिन इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी किया जाता है। इसमें हम कौन से प्रकार के बैक्टीरिया या फंगस है ये चेक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें और भी जांच करनी पड़ती है। इसमें हम डायबिटीज है, HIV पॉजिटिव है, सीरो पॉजिटिव है, या फिर वो कोई दवाई पर है जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम है, जैसे कोई अस्थमा के लिए स्टीरॉयड पर है, किडनी डिजीज के लिए खुद स्टीरॉयड पर है, ट्रांसप्लांट पेशेंट स्टीरॉयड पर रहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर रहते हैं, इसकी वजह से उनके शरीर में इम्यूनिटी कम है, तो फिर बैक्टीरिया का फाइटिंग पावर कम होकर हमें इन्फेक्शन हो जाता है जी। इसमें और एक जांच की जाती है पुरुष में पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट की। ये पौरुष ग्रंथि फूल जाती है उम्र के बाद में और उसके पीछे यूरिन चोकअप हो जाती है। तो इसमें सोनोग्राफी में प्रीवर्ड पोस्टवर्ड रेसिड्यू और प्रोस्टेट का साइज देखा जाता है, और फिर इसके हिसाब से अगर प्रोस्टेट का कुछ ट्रीटमेंट करना है तो वो किया जाता है जी। अगर कोई मैरिड पर्सन है तो फिर उनका जो पार्टनर है उनमें अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो फिर वो पार्टनर से उनको यूरिन इन्फेक्शन मिल सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति में हम उनके पार्टनर का भी यूरिन रूटीन कल्चर और सोनोग्राफी करने को कहते हैं, जिसमें प्रीवर्ड और पोस्टवर्ड रेसिड्यू भी किया जाता है जी।